प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सभी का। मोहन कीर्ति पटेल का यह 967वां कार्यक्रम है। तीसरे वर्ष की 171वीं शाम है। हिंदी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का यह प्रथम दिवस आज 29 अप्रैल 2024 है। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तरकाशी से आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी और आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं और आदरणीय सुरेश कुमार मनमोजी जी जुड़े हैं इसमें देहरादून से। मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और मनमोजी सर से आज के संचालन के लिए भी अनुरोध करूंगा। इस कार्यक्रम का संचालन और जौनसारी भाषा का भी उनने सफल संचालन किया है। मोहन कीर्ति पटेल का यह कार्यक्रम भाषाओं के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें गढ़वाली, जौनसारी, रवाई, रवाल्टी भाषा, कुमाऊनी भाषा और हिंदी भाषा का साप्ताहिक क्रम चला हुआ है और सप्ताह के अंत में एक संगीत का कार्यक्रम भी इस पटल पर रखा जाता है। चलिए, हमारे अन्य रचनाकार इस पटल पर आज के कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे। मैं अभिनंदन के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय सुरेश कुमार मनमोजी जी को एक वंदना के साथ। जय जय भारतवर्ष। जन जन के मन सत्य अहिंसा और भरा है प्यार। जन जन के मन सत्य अहिंसा और भरा है प्यार। जय जय भारत वर्ष मेरा यह शीश तुझे उपहार, मेरा शीश तुझे उपहार। तीन तरफ से लहरें जिसकी बसती हैं सीमा पर, स्वच्छ धरा है पावन भूमि नाज हमें उस मां पर। 1.25 अरब है मस्तक जिसके नित सेवा में तत्पर, कोटि कोटि कर आज मिले हैं जुड़े हुए परस्पर। जय जय जन जन के मन सत्य अहिंसा और भरा है प्यार। जय जय भारत वर्ष मेरा यो शीश तुझे उपहार, मेरा शीश तुझे उपहार। गंगा के सम और नदी है कहो कहाँ विश्व भू पर, एक तिरंगा हम सबका है धन्य हम इसको छूकर। धर्म अनेकों जिसकी गोदी जैसे सहोदर भाई भाई, सदा देश पर मर मिटने की उत्कंठा की अधिकाई। संकल्पित मन एक देश हित तजे हुए निज स्वार्थ, सकल विश्व में आज अखंडित समृद्ध स्वच्छ यह भारत। जन जन के मन सत्य अहिंसा और भरा है प्यार। जय जय भारत वर्ष मेरा यह शीश तुझे उपहार, मेरा शीश तुझे उपहार। भारत माता की वंदना करते हुए, जय जयकार करते हुए, मैं आज के इस कार्यक्रम में जो प्रथम भाग है हिंदी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का, इसके संचालन के लिए अनुरोध के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ आकाशवाणी के B1 ग्रेड के गायक कलाकार आदरणीय सुरेश कुमार मनमोजी जी, जो एक बहुत अच्छे कवि हैं, हिंदी के भी और जौनसारी भाषा के भी और गढ़वाली भाषा के भी। आपके YouTube पर, सोशल मीडिया में कई सारे गीत लोग उसको सुनते हैं बड़े चाव से और गाए जाते हैं आपके गीत। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपकी लेखनी को नमन करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय सुरेश मनमोजी जी। अभिनंदन है, आपका स्वागत है। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। और
आज अचानक ही जो है मुझे अवसर मिला ये संचालन का। मैं इतना संचालन के क्षेत्र में इतना अनुभवी नहीं है, लेकिन जब आपका जो आदेश हुआ है तो उसको मैंने स्वीकार किया है। और दो पंक्तियों के साथ मैं आज के इस हिंदी का जो कार्यक्रम उसके शुभारंभ करता हूं। और आज के हमारे जो इसके बाद जो कवि जुड़े हुए हैं, बिलवान जी है और ललित तिवारी जी है। तो मैं ललित तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आप तैयार रहें। मैं चार पंक्तियां अनुभव के बारे में सुनाता हूं कि प्रत्यक्ष किसी काम को करने से अनुभव प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष किसी काम को करने से अनुभव प्राप्त होता है और लगातार मेहनत और प्रयत्न करने से ही तजुर्बेकार बनते हैं। लगातार मेहनत और प्रयत्न करने से ही तजुर्बेकार बनते हैं। चारों तरफ रोज दुर्घटनाएं अनुभव की कमी से है। चारों तरफ रोज दुर्घटनाएं अनुभव की कमी से है। उपयोगी को निकम्मा साबित करना इंसान की मजबूरी से है। उपयोगी को निकम्मा साबित करना इंसान की मजबूरी से है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरे कुछ कविता की कुछ पंक्तियां थी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान ललित तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि आप मौन कीर्ति पटल पर आकर के अपनी कविता हम सब के बीच में रखें। ललित तिवारी जी। तिवारी जी तक अगर आवाज पहुंच रही है और आप अगर प्रस्तुति देना चाहते हैं तो मैं बिलवान जी से निवेदन करता हूं कि बिलवान जी आप जो है आकर के अपनी एक रचना हम सबको सुनाएं। खिलानंद बिलवान जी, उत्तरकाशी से। बिलवान जी का स्वागत है। बिलवान जी को प्रणाम। अभिनंदन, बहुत स्वागत है, प्रणाम है आप। धन्यवाद धन्यवाद। आपको जो केवल मनमोजी नहीं, आपको तो मैं आपको भी कहूंगा, आप भी जो भी है बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। ठीक है, तो क्या सुनाऊंगा मैंने पहले तैयारी करके ला रखी, देखता हूँ। आदरणीय दीनदयाल बंधुड़ी जी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत, अभिनंदन। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। जय। अभी जल्दीबाजी में घूम नहीं पाया। एक पर्यावरण का सुना देता हूँ। क्या पर्यावरण पर ही सुना दूंगा। काटो नहीं ने, रहने दो रहने दो, ये हमारे पोषक हैं, ये हमारे पोषक हैं, ये हमारे रक्षक हैं। अरे जीने जीने दो, परहितकारी जीव है ये, परहितकारी जीव है ये। हरे भरे रहने दो, हरे भरे रहने दो। साय साय सर सर फर फर, साय साय सर सर फर फर, समीर प्यारी बहने दो। काटो नहीं ने, रहने दो रहने दो। हर सांसों के सरगम के सर, हर सांसों के सरगम के सर, कहने दो कहने दो। हरे भरे सुंदर बन की शोभा, हरे भरे सुंदर बन की शोभा। हरे रहने दो जी, रहने दो। थके पथिकों को छाया, थके पथिकों को छाया, करने करने दो। नहीं बुरा करते ही किसी का, नहीं बुरा करते ही किसी का, ये नहीं किसी के अनहित में
इन तपस्वियों को अपनी बातें इन तपस्वियों को अपनी बातें हरि करने दो जी करने दो रहने दो रहने दो मटका तो मटका तो भैया रहने दो रहने दो की नीड के नीड बल जीवों को बसेरा करने दो ये करने दो मत बाढ़ नियंत्रण के सैनिक हैं बाढ़ नियंत्रण के सैनिक हैं ये छाया इनका रहने दो में बिल्कुल महातपस्वी ये दधी की शिविर स्वरूप है ये दधी की शिविर स्वरूप है रहने दो इन्हें रहने दो मत काटो इन मत काटो रहने दो इन्हें रहने दो भाभी पीढ़ी को सेगी तुम्हें भाभी पीढ़ी को सेगी तुम्हें स्वरूप आवाज आवाज आ रही सर? साहब आवाज आ रही है? आवाज नहीं मिल पा रही सर, आवाज नहीं मिल पा रही। तो थोड़ा आप माइक को ऑफ करें और हम किसी दूसरे कीर्तिकार को अभी पटल पर बुलाते हैं और आप पर्यावरण के बारे में बहुत ही सुंदर पर्यावरण पर आप बहुत ही सुंदर रचना हमको सुना रहे थे। कुछ नेटवर्क का इशू है, हम तक आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। तो पर्यावरण पर दो पंक्तियां मेरी लिखी हुई है कि विचरण करते जहां मस्ती में पशु व पक्षी सुबह व शाम, कि विचरण करते जहां मस्ती में पशु व पक्षी सुबह व शाम, कि धरती मां पर हरी भरी चादर बनी तो है इसका नाम, कि धरती मां पर हरी भरी चादर बनी तो है इसका नाम, वन अमूल्य निधि हमारी जिसकी सुरक्षा हमारा काम, वन नहीं तो कुछ भी नहीं घूम लो चाहे चारों धाम, कि वन नहीं तो कुछ भी नहीं घूम लो चाहे चारों धाम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आगे आमंत्रित कर रहा हूं दीनदयाल सर को कि आप मोहन कीर्ति पटल पर आकर के अपनी रचना से हम सबको जो है लाभान्वित करें। तो बड़े आदर के साथ ये मोहन कीर्ति पटल सर आपके लिए, और उसके बाद शोभा बहन जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप तैयार रहें। आज मेरे पास भी जो है थोड़ा मौसम थोड़ा खराब चल रहा है इधर भी। मैं चक्राता के सबसे दूरस्थ क्षेत्र लाखा मंडल से अभी जुड़ा हुआ हूँ और कुछ जनुदा को कहीं जाना था तो मुझे बार याद दी गई है। तो दीनदयाल सर जी आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। मोहन कीर्ति पटल को नमन कर दो और जन की अभी खिलानंद जी पर्यावरण रचना सुनाना चाहे वही संदर्भ में आज की जो रचना च वो भी जो पर्यावरण से संबंधित है। पर हम आजकल जन भी गाँव गड़िया फुनी थे आग लगनी गढ़वाल में सब जगह और उत्तराखंड में पूरा ही। तो वही फिर एक मेरी रचना आज की तुम्हें वही सुनाई दी दो। आग वो एक शीर्षक आग। कुछ लगाना
और कुछ बुझाना छी आग, कुछ लगाना और कुछ बुझाना छी आग, कुछ सुलगाना और कुछ पलचाना छी आग, कुछ सुलगाना और कुछ पलचाना छी आग। आजकल छुआरों को हुयूं इन कौथिक, आजकल छुआरों को इन हुयूं कौथिक वीडियो बने बने दिखाना छी आग, वीडियो बने बने दिखाना छी आग। उत्तराखंड में लगी आग कन में बुझाण, उत्तराखंड में लगी आग कन में बुझाण, यक अपना ही लोग सुलगाना छी आग, यक अपना ही लोग सुलगाना छी आग, कुछ बुझाना और कुछ लगाना छी आग, कुछ सुलगाना कुछ पलचाना छी आग। आज यख में भोल वख में लगे की आग, आज यख में और भोल वख में लगनी च आग, इन्हें लगे आग उन्हें बुझाना छी लोग, इन्हें लगे आग उन्हें बुझाना छी लोग। कह का खुमजली, कह का खुमजली और कह का लकड़ू पिरो, कह का खुमजली कह का लकड़ू पिरो। अब बरमंड पकड़ी बताना छी आग, अब बरमंड पकड़ी बताना छी आग, कुछ लगाना कुछ बुझाना छी आग, कुछ सुलगाना और कुछ पलचाना छी आग। लोग जन तन करी, लोग जन तन करी आग से बचला, लोग जन तन करी आग से बचला, पर निर्जीव पंछियों जलाना छी आग, पर निर्जीव पंछियों जलाना छी आग, कुछ लगाना और कुछ बुझाना छी आग। और आखिरी शेर जी को कि दीन बल सुनमत इन भी आई की, दीन बल सुनमत इन भी आई की, जंगला तोला अफी लगाना छी आग, जंगला तोला अफी लगाना छी आग, कुछ लगाना कुछ बुझाना छी आग, और कुछ सुलगाना और कुछ पलचाना छी आग। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। और बिल्कुल सही बात आपने बताई है कि जंगल जो है आग से आजकल जल रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है और हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं जो है अब कुछ आग से और कुछ जो आजकल जो शहरीकरण हो रहा है, आजकल तमाम जो है वृक्षा का जो है कटिंग हो रही है, जगह जगह जंगल के जंगल खाली किए जा रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। तापमान अब एसी भी जो है देहरादून तक एसी के बिना नहीं रह सकता आदमी, तापमान बढ़ रहा है। पीपल तुलसी को पूजा से जोड़ा, ये कुछ पंक्तियां हैं मेरी लिखी कि पीपल तुलसी को पूजा से जोड़ा, हम तुम समझे थे कि यह बात है आम, कि हम तुम समझे यह बात है आम, क्योंकि जो वैज्ञानिक एनालिसिस है वो बाद में हुआ, पीपल को हम सदियों से पूज रहे हैं। पीपल तुलसी को पूजा से जोड़ा, हम तुम समझे यह बात है आम, मुख्य स्रोत या ऑक्सीजन का साधु संतों ने किया यह काम। धरती मां पर वन आभूषण पहुंचाते हमको आराम, लकड़ी वस्त्र स्वस्थ जल देने का जो करते काम। धरती मां पर वन आभूषण पहुंचाते हमको आराम, लकड़ी वस्त्र स्वस्थ जल देने का जो करते काम। लालच हम में पलने लगा, हम करने लगे बिक्री का काम, तनों से बढ़कर बाजारों में लगने लगा जड़ों का दाम, तनों से बढ़कर बाजारों में लगने लगा जड़ों का दाम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मातृशक्ति की ओर जाऊंगा और बड़े आदर के साथ मैं शोभा बहन जी को आमंत्रित कर रहा हूं मोहन कीर्ति पटल पर कि आकर के, पिछले हफ्ते आपने मुझे बहुत सुना है, आज आपको सुनने के लिए हम सब लोग बैठे हैं कि बड़े आदर के साथ आप कीर्ति पटल पर आकर के हमें अपनी जो रचना वो सुनाए। शोभा दीदी। नमस्कार, पटल पर उपस्थित सभी जनों को सादर प्रणाम। आज मैं एक भगवान श्री कृष्ण का भजन लिखा था मैंने बहुत पहले, उसे सुना रही हूँ। हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे, हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे, श्याम अपने चरणों से लगा दे, श्याम अपने चरणों से लगा दे, प्रीत अपने चरणों में बढ़ा दे, खेल कूद कर बचपन बिताया, उम्र बड़ी माया ने भर माया, खेल कूद कर
अपनी कृपा से माया हटा दे। हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे। काम क्रोध मद लोभ ने घेरा, मन मंदिर में गहन अंधेरा। काम क्रोध मद लोभ ने घेरा, मन मंदिर में गहन अंधेरा। राग द्वेष ईर्ष्या को हटा कर मन मंदिर को निर्मल बना दे। हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे। हरि के नाम का दीप जला कर अंदर बाहर ज्योति फैला कर। हरि के नाम का दीप जला कर अंदर बाहर ज्योति फैला कर। जीव के मन की शोभा बढ़ा कर अपनी कृपा के दर्शन करा दे। हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे। श्याम अपने चरणों से लगा दे, प्रीत अपने चरणों में बढ़ा दे। हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सुंदर, हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे। बहुत ही सुंदर आवाज भी है और बहुत सुंदर आपने इसको लिखा और गाया भी है। तो इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद हमें देते रहें। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं ललित तिवारी जी से चाहूंगा कि ललित तिवारी जी, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इसी बीच में गिरीश दा भी जो है पहुंच गए हैं, आपका भी, और प्रकाश सर भी मोहन कीर्ति पटल पर पहुंच गए हैं। तो आज हिंदी का हमारा जो है ये कवि सम्मेलन इसमें चल रहा है और अचानक मुझे संचालन करना पड़ा। तो मुझे उतना ज्यादा संचालन का काम आता नहीं है। तो ललित तिवारी जी, इस बीच में बलदेव सर भी जुड़े हैं और अब धीरे धीरे काफी लोग जुड़ रहे हैं। रजनी दीदी के नाम से भी कोई आईडी जुड़ी हुई है, अगर आपके पास कोई रचना है तो आप भी सुना सकते हैं। हेलो, रजनी का जी, पटल में सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम। मेरी कविता तो छोटी सी कविता एक है। मैंने छोटी उम्र की बच्चियां जो विधवा हो जाती हैं उनके लिए मैंने अपनी मन की पीड़ा में उकेरी है। ये सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी, लेकिन अपनी मन की बात को मैं कह रही हूँ। ठीक। 18 साल की ब्याही थी, घर आंगन में खुशियां छाई थी, सौभाग्यवती का वरदान मिला, सज धज कर दुल्हन बन ससुराल, क्यों कुरूप हो गई वो अबला, पराजिता वो पराजिता, बस पराजिता है पराजित, क्यों सिंदूर है ये भरा जाता, क्यों रिश्ता मंगलसूत्र से बांधा, क्यों मिटाया जाता उसका सिंदूर, यूं ही तोड़ा जाता मंगलसूत्र, पराजिता वो पराजिता, बस पराजिता है पराजित, अपराधी से क्यों वो समझी जा, ये सब होने से क्यों लोग नफा, जीना उसके नाम पर कहती दुनिया, फिर क्यों छीन ले जाती श्रृंगार चूड़ियां, पराजिता है पराजिता वो बस पराजिता पराजित, ये सब चलता रहेगा कब तक, से चलता रहेगा कब, दुनिया रहेगी ये जब तक, कोई तो तोड़े ये अपराध के सिर,
चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, चलता रहेगा पीढ़ी को बस अपना जाना, होने को अपराध मान, तभी तो करती ये दुनिया को सो, जिसे मानती वो दस्तूर, पराजिता है पराजिता वो, बस पराजिता पराजिता। धन्यवाद। इतना ही है कविता छोटी सी, और किसको सकारात्मक भी लगेगी नकारात्मक भी, दोनों लग सकती। बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने हम लोगों को सुनाई है। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत ही वरिष्ठ कवि प्रकाश सर जी हम लोगों के बीच में उपस्थित है, तो जरूर आज आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। मैं बड़े आदर के साथ मौन कीर्ति पटल पर आपको आमंत्रित कर रहा हूं और हम सबको अपनी रचना सुनाएं। उसके बाद मैं बलदेव सर के पास जाऊंगा और तब गिरीश दा तैयार रहेंगे। तो ये कर्म है हमारा, तब तक और भी जुड़ते रहेंगे। तो बड़े आदर के साथ साथ आपको ये मौन कीर्ति पटल, और आज आप हमें जो है बहुत ही सुंदर कविता सुनाएंगे, तो आमंत्रित है सर। नमस्कार, धन्यवाद जी मनमोजी जी। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज एक हिंदी की मेरी कविता है, इसका शीर्षक दे रखा मैंने गोपन। एक मेरी कहानी, मैंने कहानी का सारांश मैंने कविता में लिखा है। ये तोटक संदर्भ है, कहानी तो इसका सारांश है। इसका कहानी का संदर्भ जो है, मैंने जो आजकल महिलाएं ना अधूरे कपड़े पहनती उसका विरोध किया है मैंने। आजकल मेरे दृष्टिकोण से बहुत सी महिलाएं अधूरे कपड़े पहनती हैं, शरीर वो, इसलिए मैंने इसका विरोध सुनने का, मैंने सुना देता हूँ उसको। गोपन। नव यौवन गोपन शिरोमणि, मृदुमोद भरे नैना जिसके, मन मोह लिया निबिधा कब से, एहसास नहीं सहसा जिसके, मन निर्मल से मनुहार मिले, सत्कार भरे निकले स्वरयूं, नत मस्तक व्योम भरे बदिरा, बगिया यह सैल महीधर जों, अधरों पर जो सत्कार खिले, मन मोरी मयूर निनाद भरे, जस फैल रही खुशबू तनुजा, शुभ मंगल भाव मनोरथ के, खिलती बगिया बन कानन में, महके खुशबू मन पावन यूं, मन मोद भरे घर आंगन में, निहरूं नित नेह निकेतन द्यूं, नव यौवन गोपन शिरोमणि, मृदु मोद भरे नयना जिसके, मन मोह लिया निबिदा कब से, एहसास नहीं सहसा जिसके, जब त्याग करो तन भोग यहाँ, मन निर्मल से खुशबू महके, यह स्वाद बड़ा मन का गहरा, बन कानन में चिड़िया चहके, तन भोग नहीं मन की खुशबू, मन मोद भरे छल के नैना, यह सागर हो जननी जग की, चतुरानन की महती सियना, सिर हाथ धरूं जब भी मन से, शुभ भाव खिले मन पावन से, सुपवित्र चरित्र मनोहर है, घनघोर घटा बरसे नभ से, नव यौवन गोपन शिरोमणि, मृदु मोद भरे नयना जिसके, मन मोह लिया निबिदा कब से, एहसास नहीं सहसा जिसके, सिर छांव रहे जब आंचल की, यह हाथ उठे तब आशीष को, सिर छांव रहे जब आंचल की,
यह हाथ उठे तब आशीष को, सुनु माँ इस चाहत यौवन की, अवघात करे मन चेतन को। कह न सकता तुमसे कुछ भी, अब बालिक जो तुम भी लगती, चतुरानन की पटुता से ना, मन लोचन में कटुता भरती। खर स्पर्श करे तुमको भ्रम से, उसका करना गर से बचना, सुनो माँ इस क्या करनी तुमको, तुम यौवन गोपन ही रखना। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पंक्तियां सर आपने हम सबको सुनाई है, और आगे आने वाला जो 2 हफ्ते तक है तो हिंदी का ही चलेगा। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आप हमको सुनाएंगे। इसी प्रकार से जुड़े रहे मोहन कीर्ति पटल पर। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीधे बलदेव सर जी के पास जाता हूं कि आप आकर के अपनी कविता सुनाएं। बलदेव सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कृपया माइक खोल करके। स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है। पटल का स्वागत, सभी साहित्यकार गीतकारों का सभी का स्वागत है। पे चंद लाइनें हैं ये, और कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ कहाँ चली गई। ये वीर जवानों पे है, शहीद देश के सिपाहियों पे, ये हमारे आपके लिए। जिनसे पार न पाया दुश्मन उन रणवीरों का बल है ये, जो शान है मेरे भारत की वही तो उत्तरांचल है ये। हम जिसकी गोद में पलते हैं माँ भुवनेश्वरी का आंचल है ये, जो करती है पावन आत्मा वही तो गंगा जल है ये, वही तो गंगा जल है ये। यहाँ तो फूलों से भी सुंदर देखो तो इंसान है, सच कहते हैं इस धरती के कण कण में भगवान है। यहाँ पंचबद्री और पंच केदार यही पंच प्रयाग है, कर देता है मन बावरा कितना धार्मिक स्थल है ये। जिनसे पार न पाया दुश्मन उन रणवीरों का बल है ये, जो शान है मेरे भारत की वही तो उत्तरांचल है ये। उत्तराखंड उस टाइम उत्तरांचल था, उत्तरांचल पे ही लिख दिया था। यहाँ देश विदेशों से आते हैं कितने लोग भ्रमण में, और ले जाते हैं तस्वीरें उतार के दिल के दर्पण में। सीने से लगाए रखना तुम यह धरोहरें हैं कुदरत की, ये विश्वकर्मा की रचना है, हिमगिरी की गजल है ये। पहले हम टाइटल में हिमगिरी लिखते थे तो उस टाइम पे हिमगिरी की गजल है ये। अल्मोड़ा की नंदा देवी और रानी खेत का सोनापन, भद्रोज खाल का रायता उसपे नैनीताल का छूना मन। उत्तरांचल के हिम शिखरों उठकर छू लेते हैं गगन, चंद आंसू अर्पण मेरे शहीदों के याद का पल है ये। जिनसे पार न पाया दुश्मन उन रणवीरों का बल है ये, जो शान है मेरे भारत की वही तो उत्तराखंड है ये, वही तो उत्तराखंड है ये। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सर, आपने जो है बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। अब मैं कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए गिरीश दा को मोहन कीर्ति पटल पर बड़े आदर के साथ ऋषि मानधाता की तपस्थली और पांडवों की अज्ञातवास स्थली लाखामंडल के समीप से बड़े आदर के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूं आज कि आप जो है आकर के हम सबको अपनी कविता से लाभान्वित करें। गिरीश दा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनमोजी जी, बहुत अच्छा लगा। आज आपका संचालन हिंदी कविताओं के लिए आनंददायक है। सभी मेरे आदरणीय उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और जो मेरे छोटे उनको शुभाशीष और प्यार कहता हूँ, और मेरी जो छोटी बहन है उनको मैं अखंड सौभाग्यवती कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कविता शुरू करता हूँ। मेरी कविता पावन पराग किताब से है। इसका शीर्षक है खग संदेश।
मैं पहले भी मंचों को सुना चुका हूँ, लेकिन आज मनमोजी जी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। और मेरे दीनदयाल भाई साहब बैठे, बड़े भाई साहब, उनको भी नमस्कार करता हूँ। ओ नीले नभ में उड़ते पंछी, ओ नीले नभ में उड़ते पंछी, तुम कैसे सुखमय जीवन जीते हो, किस चक्की का आटा खाते, कहाँ का पानी पीते हो, कहाँ का पानी पीते हो। तुम्हारी जात बिरादर पंछी, तुम्हारी जात बिरादर पंछी, तनिक कभी ना रोते हैं, किसी भी पंछी को देखे हम, वे कभी न बूढ़े होते हैं, वे कभी न बूढ़े होते हैं। कौन सी बूटी का तुम भैया दिन प्रतिदिन सेवन करते हो, ना शुगर ना ही रक्तचाप, बिन डॉक्टर के तुम जीते हो, बिन डॉक्टर के तुम जीते हो। बोला पंछी सुन ले हंसमुख, बोला पंछी सुन ले हंसमुख, हम जो भी जीना जीते हैं, ना ईर्ष्या ना अहम है हमें, ना तनाव में जीवन जीते हैं, ना तनाव में जीवन जीते हैं। मेहनत से भोजन अर्जित करते, मेहनत से भोजन अर्जित करते, मेहनत से भोजन अर्जित करते, परिश्रम से नीड बनाते हैं। जितना भोजन उधर में आता, बस उतना ही लाते हैं, बस उतना ही लाते हैं। ना ही पितरों की संपत्ति पर, ना ही पितरों की संपत्ति पर हम पंछी आश्रित रहते हैं, ना ही माता पिता ही हमसे कोई अपेक्षा करते हैं, ना ही पिता माता हमसे कोई अपेक्षा करते हैं। ना ही बीते कल की सोचे, ना कल की चिंता सताती है, केवल आज की सोच हमारी मेरे घर में खुशियां लाती है, मेरे घर में खुशियां लाती है। क्षमा याचना। ना संचय की होड़ हमें है हंसमुख, ना संचय की होड़ हमें हंसमुख, ना ही पर निंदा भाती है। राजनीति और ऊंच नीच की रीत हमें नहीं आती है, रीत हमें नहीं आती है। ना कुछ साथ में लाते हैं हम, ना ही कुछ साथ ले जाते हैं। प्रातः उठकर गीत प्रभु के हम सब मिलकर के गाते हैं, हम सब मिलकर के गाते हैं। परिवर्तन का भय नहीं है हमको, परिवर्तन का भय नहीं है हमको, हम मौसम हर मौसम में खुश रहते हैं। दुख सुख जीवन के दो पहलू प्रभु निज संदेश में कहते हैं, प्रभु निज संदेश में कहते हैं। 1,84 योनि में हंसमुख, तूने मानव तन पाया है। अंतिम मन है, 1,84 योनि में हंसमुख, तूने मानव तन पाया है। हम जीवन सार को समझ चुके, तो कुछ भी समझ ना पाया है, तो कुछ भी समझ ना पाया है, तो कुछ भी समझ ना पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपकी जो रचना है, हमेशा बहुत ही सुंदर रचनाएं होती है और चुटकुले भी आपके बहुत जबरदस्त होते हैं, और आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ललित तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि आप आकर के बड़े आदर के साथ आज मौन कीर्ति पटल पर आप अपनी कविताएं हम सबको सुनाएंगे। ललित तिवारी जी जो कि जालंधर से जुड़े हुए हैं। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज मैं जो भगवान गरुड़ थे, जिनके ऊपर हमारा गरुड़ क्षेत्र है, उनका वो कैसे पैदा हुए, उनके ऊपर जो किताब है उसमें से कुछ शुरुआती क्षण से शुरुआत करता हूँ। अगर हिंदी के उसमें मौका मिला तो शायद पूरा भी हो जाएगा। उसी को कहता हूँ। गरुड़ जी कैसे उत्पन्न हुए, कैसे उनकी माता कौन थे, पिता कौन थे, कैसे प्रकट हुआ उनका। सौनक जी बोले, सूत नंदन मुझसे यह कथा को पुनः विस्तार से सुनाइए, बड़ी उत्कंठा लिए ज्ञानी महात्मा आस्तिक को कहिए। सौम्य एक एक अक्षर एक एक पद कोमल मधुर कथा कहते हैं, तात सुनकर प्रसन्नता होती, लोमर हर्ष की भांति प्रवचन करते हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे, उपाख्यान को जिस प्रकार कहा उसी रूप में कहिए थे। उग्र सरवाजी कहते हैं, आयुष्मान मैंने यह आस्तिक उपाख्यान को सुनाता हूँ, जिस रूप में मैंने सुनी है उसी रूप में कहता
युग में दक्ष प्रजापति की दो शुभ लक्षणा कन्याएं थी। वे दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न और अद्भुत थी। उर्दू और विनीता दोनों का विवाह कश्यप जी के साथ हुआ। प्रजापति ब्रह्मा जी समान कश्यप जी ने वरदान दिया। महर्षि कश्यप दोनों धर्म पत्नियों से अत्यंत हर्ष में थे। प्रसन्नता वर देते कहा, तुम्हें जो इच्छा वर मांग लो। कश्यप जी की बात सुनकर दोनों सुंदरियों को आनंद प्राप्त हुआ। उर्दू ने तेजस्वी 1000 नागपुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विनीता ने 2 ही पुत्र मांगे जो क्रोध पुत्र से पराक्रमी थे। दोनों पुत्र बल तेज शरीर से अत्यधिक श्रेष्ठ साहसी थे। विनीता के पतिदेव ने अविष्ट 2 पुत्रों को वरदान दे दिया। कश्यप जी ने एवं अस्तु कहकर दिए वर को सिरोधार्य किया। प्रार्थना अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। 2 पुत्र होने के वर प्राप्त कर विनीता कृतज्ञ हो गई। 1000 तेजस्वी पुत्र पाकर क्रुदु का मनोरथ सिद्ध हुआ। महातपस्वी ने कहा, तुम दोनों यत्न पूर्वक गर्भ रक्षा करना। वरदान पाकर संतुष्ट हुई कश्यप जी बन चले गए। उग्र सर्वाजी बोले, दीर्घ काल के पश्चात उर्दू ने 1000 अंडे दिए। ब्राह्मण तत्पश्चात विनीता ने भी 2 अंडे दे दिए। प्रसन्न हो दासियों ने दोनों अंडों को गर्म बर्तन में रख दिए। वे अंडे 500 वर्ष तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। 500 वर्ष पूरे होने पर उर्दू ने 1000 पुत्र हुए। अंड टूटने पर विनीता के 2 बच्चे निकलते नहीं दिखे। पुत्रार्थनी तेजस्वनी देवी सौत सामने लज्जित हो गई। विनीता ने एक अंड को फोड़ा, फिर अपने पुत्र को देखा। ऊपरी भाग अपूर्ण रूप पुष्ट था, आधा अंग अधूरा रह गया। सुना जाता उस पुत्र ने क्रोध में विनीता को साप दिया। माँ तूने लोभवश व्युत हो अधूरा शरीर बना दिया। समस्त अंग पुष्ट नहीं होने दिए, तू दासी बनी रहेगी। 500 वर्षों तक सौत के साथ तू वैर विरोध रखेगी और माँ दूसरे अंड पुत्र तुझे दासी भाव मुक्त दिलाएगा। किंतु माता तू मेरी तरह अंड न फोड़ना, ऐसा तभी होगा। तपस्वी पुत्र को अधूरे अंगों से युक्त नहीं बनाना है। तुझे धैर्य धारण कर इनके जन्म की प्रतीक्षा करनी है। 500 वर्ष बाद बालक जो विशेष बलवान बनाना चाहती है, विनीता को सांप दे। वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्राह्मण जब भोर समय में लाली लिखे अरुण का ही दर्शन है। सूर्य रथ पर जा बैठा, सारथी का काम संभालने लगा। तदंतर समय पूर्व पूरा होने पर सर्पसंहारक गरुड़ का जन्म हुआ। पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही विनीता छोड़ा आकाश में उड़ गया। उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त जो उसके आहार में नियत था। फिर श्रेष्ठ विधाता ने सुधा व्याकुल रख के प्रतिराक्ष गरुड़ है। यह पहला अध्याय, इसका पहला पाठ पूरा हुआ। आज पहला ही सुनाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित तिवारी जी। और आप, स्वागत है अनन्या, स्वागत है। आप बताएं।
नमस्कार दादाजी, सबको मेरा प्रणाम। मैं बोल रही हूँ नवन्या तिवारी। मेरे स्कूल का नाम इनोसेंट स्कूल, मेरी क्लास है फर्स्ट और मैं रहती हूँ लंदन में। आज मैं आपको एक अच्छा सा भजन सुनाने वाली हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाम सुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेव, पितामह सखा पितामह सखा तुम्हारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ थैंक यू। नमस्कार। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस पटल पर बहुत ही वरिष्ठ कवि डॉक्टर पूरन सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं, जो कि जनपद देहरादून के त्रिवेणी क्षेत्र से हैं। मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर पूरन चौहान जी का मोहन कीर्ति पटल पर स्वागत करता हूं कि आप आकर के अपने कविता हम सबको सुनाएं। और हमारे जो आखर मंच है उसके संरक्षक और हमारे मार्गदर्शक है पूरन सिंह चौहान जी। तो आपका स्वागत है सर। आज आपसे हम बहुत कुछ सीखेंगे भी और सुनेंगे भी। उसके बाद में चंपा दीदी से आग्रह करूंगा कि आप तैयार रहें। तो बड़े आदर के साथ ये मोहन कीर्ति पटल सर आपके लिए। थोड़ा माइक खोलना सर आप। आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। और मैं पहली बार जुड़ रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी त्रुटि आप सब लोग क्षमा कर देंगे। अभिनंदन है आपको, प्रणाम, स्वागत है। हिंदी का अध्यापक हूँ, हिंदी सीख रहा हूँ और कविता सुनना और करना शौक है। तो इसीलिए आपके सामने, आप सब प्रबुद्धजनों के सामने मैं एक अपनी छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है झूठे सहारे। कि बनावट के सब नाते हैं, झूठे सब सहारे हैं। बनावट के सब नाते हैं, झूठे सब सहारे हैं। रिश्ते यहाँ दिखावे हैं, ना हम तुम्हारे हैं ना तुम हमारे। दो दिन के जीवन में एक सुबह एक शाम है। दो दिन के जीवन में एक सुबह एक शाम है। जो समझे वो उलझे नहीं, जो ना समझे बेचारे हैं। ना हम तुम्हारे हैं ना तुम हमारे हैं। सारी सीमा सारे तटबंधन तोड़ जब नदी बहती थी, मुझमें है जलधारा कितनी, गर्भ से मदमस्त रहती थी। वक्त बदला गर्भ टूटा, गर्भिता का ब्रह्म छूटा। आज पत्थर की नदी सुबक रही है, उदास रेत के किनारे हैं। ना हम तुम्हारे हैं ना तुम हमारे हैं। मतलब के सारे रिश्ते हैं, झूठे सब सहारे हैं। ना हाँ, दुख सबको है, दुख सबको है, कम किसी को ज्यादा है। दुख सबको है, कम किसी को ज्यादा है। आंखों में नमी ओंठों में मुस्कान, दुख सुख आधा आधा है। आंखों में नमी ओंठों में मुस्कान, दुख सुख आधा आधा है। कौन यहाँ समर्थ संपूर्ण, कौन यहाँ समर्थ संपूर्ण। गर्दिश में सबके सितारे हैं, बनावट के सब नाते हैं, झूठे हर सहारे हैं। ना हम तुम्हारे हैं ना तुम हमारे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। पहला प्रयास है। बहुत ही सुंदर सर। और अगले 2 हफ्ते तक हमारे इस पटल पर ये 7 से 8 बजे के बीच में ये कार्यक्रम चलता रहेगा। लिंक परमानेंट है जो आपको हमने भेज रखी है, तो अपना आशीर्वाद जरूर दें। आप हमेशा जुड़े इस पटल पर। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चंपा दीदी के पास जाऊंगा और आग्रह करूंगा विवेक शर्मा जी से कि आप भी जुड़े हैं, उसके बाद तैयार रहें। अब समय थोड़ा कम है, तो बड़े आदर के साथ ये मंच चंपा दीदी को। शायद चंपा दीदी अभी इस उसमें जुड़ी हुई नहीं है।
विवेक शर्मा जी, अगर आप कुछ सुनाना चाहते हैं तो आप आकर के अपनी रचना प्रस्तुत करें। उसके बाद मैं सीधा मोहनदा की तरफ जाऊंगा, क्योंकि समय लगभग अब हो ही गया है। विवेक शर्मा जी। नमस्कार गुरुजी। सभी कवि गणों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बनना है मजबूत तुझे। बनना है मजबूत तुझे, रूठे जहां के वास्ते, तोड़ दे सारी बेड़ियां जो बंधी हर रास्ते, जो बंधी हर रास्ते। जो ये कविता है, ये कविता मैंने कक्षा 12 में लिखी थी। बनना है मजबूत तुझे, रूठे जहां के वास्ते, तोड़ दे सारी बेड़ियां जो बंधी हर रास्ते, जो बंधी हर रास्ते। आंखों में रौनक लिए, आंखों में रौनक लिए राही क्यों तू चलता है, तो देख सूरज कितना कष्ट लिए जहां को रोशन करता है, जहां को रोशन करता है। तो मुट्ठी को फौलाद बना, तो मुट्ठी को फौलाद बना, जहां को जीत अनुराग से, जहां को जीत अनुराग से। बनना है मजबूत तुझे, रूठे जहां के वास्ते, रूठे जहां के वास्ते। एक पल टूटेगी जंजीरें, एक पल टूटेगी जंजीरें, जागेगी फिर उम्मीदें। एक पल टूटेगी जंजीरें, जागेगी फिर उम्मीदें। राह में बातें जल जाएगी जो दिखला देगी मंजिलें, जो दिखला देगी मंजिलें। पत्थर बन के दिखलाएगा, पत्थर बन के दिखलाएगा, यह कांच हुआ शीशे का दिल। पत्थर बन के दिखलाएगा, यह कांच हुआ शीशे का दिल। जहां भी तुझको देखेगा, जब चूम लेगा वह मंजिल, जब चूम लेगा वह मंजिल। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर हमारे युवा कवि, और जिनकी 2 रचनाएं, 2 किताबें हम सब लोगों को बीच में पढ़ने के लिए आ चुकी है, और इतनी छोटी उम्र में हमारे जौनसार बावर के मटियानी गांव से हैं, लॉ के स्टूडेंट है, इलाहाबाद से जुड़े हुए थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मोहनदा के पास जाऊंगा कि आगे की जो आज इस अपने शब्दों से और इस कार्यक्रम का समापन की ओर ले जाएं। मोहनदा, स्वागत है। आदरणीय सुरेश मनमोजी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन है और सुंदर संचालन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ इस पटल पर आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी का। पर्यावरण पर उन्होंने सुंदर अपनी पंक्तियां दी, हरे भरे वन की शोभा, रहने दो जी रहने दो। लेकिन कुछ नेटवर्क बाधित होने से हम पूरी रचना को नहीं सुन पाए, लेकिन इसी क्रम को आगे मैं निवेदन करूंगा कि दोबारा इसको हम सुनेंगे, कुछ सुनना चाहेंगे। आदरणीय श्री दीनदयाल बंधोड़ी जी ने आग पर कुछ लगाना और कुछ बुझाना छन आग। आग पर जो वर्तमान की जो वनाग्नि की जो विभीषिका है, जो हमारी जंगलों को लील रही है, और भली वो किसी भी कारण से हो रही हो, लेकिन ये न स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, न वन्य जीवों के लिए, न पक्षियों के लिए, और न भविष्य में हमारे इस जीवन के लिए, न प्राणों के लिए। तो यह वनाग्नि को रोकना ही चाहिए। बहुत बड़ा संदेश उनकी रचना में था। और दीदी श्रीमती शोभा पांडे जी ने हे मुरली वाले बिगड़ी बना दे, श्याम अपने चरणों में लगा दे, प्रीत अपने चरणों में लगा दे, यह सुंदर भजन गाया। और रजनी बाला दीदी ने 18 साल की सौभाग्यवती, बस पराजिता वो पराजिता वो पराजिता, जो बाल विधवाओं के लिए एक सुंदर अपनी अभिव्यक्ति दी। और आदरणीय श्री प्रकाशन तिवारी जी ने नव यौवन गोपन की रमणी, एक तोटक छंद में अपनी रचना प्रस्तुत की। और आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। और बलदेव टमटा जी ने जो करती पवित्र आत्मा, वही तो गंगा जल है वो, और वही तो शान है मेरी भारत की, वही तो उत्तरांचल है वो। उन्होंने महिमा गाई उत्तराखंड की।
और हंसमुख जी ने वो नीले नभ में उड़ते पंछी अपने पावन पराग पुस्तक से बहुत सुंदर कविता सुनाई। मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। और ललित तिवारी जी ने गरुड़ भगवान के जन्म की कथा का श्रवण कराया, जिसमें उन्हें श्रुश्रुत और उपश्रवा उग्रश्रवा के संवाद का यहाँ पर जिक्र था और गरुड़ के संदर्भित जन्म का प्रथम अध्याय उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं उनको बधाई भी देता हूँ और सुंदर कार्य वो कर रहे हैं, भानुवाद में लगे हैं। इस महनीय कार्य के लिए उनको शुभकामनाएं। नभन्या जी ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सुंदर भजन, नभन्या जी को भी धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर पूरन चौहान जी जो आखर मंच के संरक्षक महोदय हैं, मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपका इस पटल पर सानिध्य पाकर हम कृतार्थ हुए। और धन्यवाद मनमोजी जी का भी करता हूँ कि उनके संयोजन में आपके दर्शन हुए और आपकी सुंदर कृति झूठे सहारे बनावट के नाते हैं, झूठे सब सहारे हैं। ये सुंदर रचना हमने सुनी और भविष्य में आपका आशीर्वाद भी मिलता रहेगा इस पटल को। और हमारे ओजस्वी कवि विवेक शर्मा जी का अभिनंदन है। उन्होंने बनना है मजबूत तुझे यह अपनी सुंदर रचना प्रस्तुत की। तो आज का यह प्रथम भाग आप सबने सुंदर बनाया, मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और याद आती है कविता, यह कविता है गोपाल दास नीरज जी की। इसको प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। एक हिंदी की कविता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नया नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, खुश पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज हिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर जाने आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी सिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों ने तक छोड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकुड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती स्वयं लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। गोपाल दास नीरज की कविता के साथ आज हम उद्यापन की ओर जाते हैं और शेष रचनाकारों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि अगले कार्यक्रम में उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आपकी रचनाओं का हम आनंद लेंगे। और मैं पुनः आभार और धन्यवाद करते हुए आदरणीय सुरेश मनमोजी जी को आभार और धन्यवाद करते हुए सबको प्रणाम करता हूं और कहता हूं शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। और एक चुटकुले के साथ हम विदा लेते हैं आदरणीय गिरीश हसमुख जी को आमंत्रित करते हुए। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। एक लीलाधर था हमारे गांव का, डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरे से शराब छूटती नहीं, शराब कैसे छूटेगी, रास्ता बताओ।
डॉक्टर साहब ने कहा तुम शादी कर लो तो शराब छोड़ो, इलायची भी घर वाले से पूछ के खाओगे। शादी कर लो, सबसे बड़ा इलाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। शुभ रात्रि सर। बहुत बहुत शुभ रात्रि, सबको प्रणाम है। कल फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद, सबको प्रणाम। शुभ रात्रि। जय। शुभ रात्रि।